जय हिंद। आज हम लोग संविधान के अगले दृश्य के बारे में देखेंगे। कल तक हम लोगों ने देखा है कि संविधान का परिचय क्या है, इसके विषय में हम लोग जाने हैं। संविधान में कौन कौन लोग थे, संविधान सभा में कौन कौन लोग थे, कितने मूल संविधान में अनुसूचियां थी, भाग थे, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग कल परिचय इसका देख चुके हैं। अब हम लोग आज जानेंगे कि संविधान में जो ये अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। तो 12 अनुसूची में कौन कौन से विषय आते हैं उनके विषय में हम लोग जानेंगे। तो पहली जो अनुसूची है, पहली अनुसूची में क्या आता है? तो पहली अनुसूची में आता है कि भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8, जिसमें पहले 9 था, अब 2 के में ज्वाइन कर दिया गया है। ये जो दादर और नागर हवेली है और दमन और दीव, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है 2020 में, इसलिए एक ही हो गया। जैसे 8 में कौन कौन हो गया? तो अंडमान और निकोबार आइलैंड हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया, दादर और नागर हवेली को ज्वाइन कर दिया गया है, ये हो गया। अब उसके बाद ये जो लद्दाख है वो भी यूनियन टेरिटोरी में शामिल हो गया। तो ये 8 हमारे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहली अनुसूची में दिया गया है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8। अब दूसरी जो अनुसूची है इसके बारे में देखिए। ये जो दूसरी अनुसूची है इसमें क्या दिया गया है कि पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। इसमें पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन इसके बारे में किसमें दिया गया है? किस अनुसूची में दिया गया है? दूसरी अनुसूची। जैसे अभी आप लोगों से पूछा जाए कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो क्या बताइए? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। हाँ, उपराष्ट्रपति का कितना है? क्या बताइए? 4 लाख। कितना है? 4 लाख है। तो अलग अलग जो पद पर है उनका वेतन और भत्ता, पेंशन, अभी तो सारे जो सर्विसमैन हैं उनका क्या किया गया? पेंशन भी हटा गया। जैसे सैनिकों का भी देख रहे हैं, जो हमारे देश का रक्षा कर रहे हैं वो खुद सुरक्षित नहीं है तो क्या करेगा देश का रक्षा? उसका फैमिली, जब किसी का फैमिली खुद सुरक्षित नहीं है तो दूसरे का रक्षा क्या करेगा? तो ये सारा चीज जो है डिपेंड करता है कि हमारे देश को चलाने वाले नेतागण कैसे हैं। ठीक है। अब तीसरा अनुसूची आ गई। ये जो तीसरा अनुसूची है इसमें क्या है? शपथ। क्या है? शपथ। देखिएगा कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जो व्यक्ति जो नेता जीतते हैं वो शपथ लेते हैं। एक मूवी आया था बाहुबली, फिल्म आप सब लोग देखे होंगे। उसमें जो प्रभास हीरो है वो भी शपथ लेता है। देखते हैं ना किस प्रकार से शपथ लेता है लोग। पहले बोलता है लोग, जैसे अमरेंद्र बाहुबली के ऊपर ही हम बोल देते हैं, अगर वो प्रधानमंत्री हमारे देश भारत का बनता तो किस प्रकार से शपथ लेता? कहता कि मैं अमरेंद्र बाहुबली ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान का मैं सच्ची श्रद्धा पूर्वक निष्ठा करूंगा और उसको अच्छे तरह से मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध और श्रद्धा पूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस प्रकार से आप सभी अपने देशवासियों के प्रति बिना मतभेद के, बिना पक्षपात के, बिना द्वेष के सभी लोगों के प्रति संविधान के अनुसार और विधि के अनुसार सच्चा न्याय करूंगा। इस प्रकार से सब लोग अपना अपना क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। तो तीसरा अनुसूची है उसमें क्या किया गया है? शपथ लिया गया है। अब आते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के
मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन, समझ रहे हैं ना। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से भी राज्यसभा के प्रतिनिधि जो होते हैं वो चुन कर आते हैं, तो वो उसमें अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। वो किस अनुसूची में दिया गया है, चौथी अनुसूची। अब आते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी जो अनुसूची है, इसमें एससी एसटी के प्रशासन के बारे में दिया गया है। किसमें, हाँ, प्रशासन किसमें दिया गया, पांचवी अनुसूची। और जो छठी अनुसूची, इसमें पूर्वोत्तर राज्य, ये जो पूर्वोत्तर राज्य, अब इसमें ATMM याद रखिएगा, इसके प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। ATMM एक का क्या मतलब होता है, असम, T से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, M से क्या हो जाएगा, मेघालय, और फिर M से मिजोरम। ये मतलब पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में बताया गया है इसमें छठी अनुसूची में। अब सातवीं अनुसूची देख लीजिए, ये जो सातवीं अनुसूची है, इसमें शक्तियों का बंटवारा, क्या है, इसमें शक्तियों का बंटवारा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में कितना विषय है, 100 विषय है ना। राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में कितना है, 52 विषय। तो संघ मतलब कि केंद्र में भी अलग अलग शक्तियां हैं और राज्य का शक्तियां अलग है। तो शक्तियों का बंटवारा जब पूछेगा तो ये सातवीं अनुसूची। अब आते हैं हम लोग आठवीं अनुसूची, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछता है। जो आठवीं अनुसूची है, इसमें भाषाओं का उल्लेख है। क्या है, भाषाओं का उल्लेख। अब बताइए, जो मूल संविधान था उसमें कितना भाषा था, 14 गो भाषा था। अब जो है ये मूल में था, मूल संविधान, अब जो है ये बढ़ कितना हो गया, वर्तमान, ये जो वर्तमान में कितना है, 22 गो भाषा। तो भाषाओं का उल्लेख जब पूछेगा तो कौन अनुसूची, आठवीं में। अब नौवीं अनुसूची, जो कि इस बार के बिहार पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसमें पहला संविधान संशोधन, क्या है, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 ये बात दिया। अब भूमि सुधार भी इसमें है, ठीक है ना। अब देखिए बबुआ, 10वीं जो अनुसूची है, इसमें दल बदल कानून, आजकल तो अपने लोगों पर आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, दूसरों का क्या है, समझ रहे हैं ना। दल बदल जो कानून है वो किसमें दिया गया है, नहीं बबुआ, 10वीं अनुसूची। और जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है पंचायती राज। इसमें हाँ, पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के विषय के बारे में इसमें बताया गया। किसमें, 11वीं में। और जो 12वीं है, 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची जो है, इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें नगर निगम, नगर निकाय इत्यादि चीजों के बारे में दिया गया है। किसमें, 12वीं। तो आप सभी समझ चुके होंगे। पहले फिर से एक बार हम इसको रिवीजन करवा देते हैं कि ये जो अनुसूचियां हैं, ये मूल संविधान में 8 थी, अब वर्तमान संविधान में अनुसूचियां कितनी हो गई हैं, 12। पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है कि वेतन
विभिन्न पदाधिकारियों को कितना दिया जाएगा। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है कि भाई शपथ जो नेता जीतने के बाद लेते हैं लोग, वो शपथ हो गया। चौथा अनुसूची में क्या दिया गया है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है कि अलग अलग क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो आकर अपना प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में, ठीक है ना। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है, SC/ST के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची के बारे में पूर्वोत्तर राज्य, जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, ATMM याद रखिएगा, ATM याद रखिएगा, एगो एम उसमें जोड़ दीजिए। ATM में मनी, एम से मनी हो गया, तो ATM में तो मनी होता है ना, तो ये जो पूर्वोत्तर राज्य है उसके विषय में बताया गया है, उसके प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में। जो सातवीं अनुसूची है उसमें क्या कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ सूची में कितना विषय है, 100 विषय। राज्य सूची में कितना विषय, 61 विषय। और समवर्ती सूची में कितना है, 52। आठवीं अनुसूची में बताया गया है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है ना। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था और वर्तमान के संविधान में कितना है, 22। नौवीं अनुसूची में यह बताया गया है कि संविधान में पहला संशोधन इसमें किया गया था 1951 में, 1951 में। और जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल कानून के विषय में बताया गया है। 11वीं अनुसूची है उसमें क्या कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और जो 12वीं है उसमें क्या बताया गया है, नगर निगम नगर निकाय के विषय में बताया गया है। तो ये हमारा कंप्लीट क्या था, अनुसूची, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद के बारे में।